हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, so first question is length and breadth of the rectangle is x centimeter and x minus 8 centimeter respectively if the area of the square is 324 centimeter and the perimeter of a square is 8 centimeter more than that of rectangle। यानी कि स्क्वायर का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ये 8 ज़्यादा है रेक्टेंगल के पैरामीटर से। ठीक है, अब हमें स्क्वायर की साइड तो पता नहीं है पर एरिया पता है। एरिया 324 है तो साइड कितनी हो जाएगी? साइड हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 18 इज इक्वल टू 8+2। लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की x प्लस x माइनस 8। ठीक है, सो ये हो जाएगा 72 माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक है, 64 इक्वल टू 2x माइनस 8। 2 से कैंसिल किया 64 को, 32 इक्वल टू 2x माइनस 8। 32 प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस 8 यानी कि 40 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, यानी कि जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेड्थ हो गई 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 12, that is 240 centimeter square. This will be your area. So this is how you can do first question. Now let's move on the next question. Okay, the ratio of radius and height of a circular cone is 3:4। ठीक है, रेशियो और रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3x और 4x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया हुआ है 135 पाई। कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी ए से होता है कोन का पाई आर एल और ये दिया हुआ है 135 पाई। ठीक है, और बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए, टी एस ए ऑफ कोन फाइंड करने के लिए यानी कि पाई आर एल आर प्लस एल होता है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले हम तो स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। सो स्लैंट हाइट समझते हैं पहले कि स्लैंट हाइट होती क्या है। सो दिस इज द कोन। सो ये जो स्लैंट हाइट दिख रही है ये थोड़ी सी इंक्लाइंड हाइट। ठीक है, सो ये होती है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है रेड सेंटर ऑफ द बेस पर, ये होता है हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि हाइपोटेनस होगा आपकी स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द स्लैंट हाइट। हो जाएगी रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कितनी है 3x तो ये हो जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। 9x प्लस 16x ये हो जाएगी 25x स्क्वायर। सो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 5x। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, पाई से पाई कैंसिल, r इंटू एल दैट इज 135। रेडियस दे रखी है 3x मल्टीप्लाई बाय 5x इक्वल टू 135। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 से कैंसिल करेंगे 135 को 9 टाइम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, राइट। सो नाउ पुट द वैल्यू टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 3 इंटू एक्स यानी कि हो जाएगी 9। ठीक है, और 9 प्लस लेंथ हाइट कितनी है 3 इंटू विच इज़ 15। सो ये हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 24/7। सो पाई की वैल्यू अगर हम एज इट इज़ ही रखते हैं तो ये हो जाएगी 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 216 पाई। दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि पाई में ही गिवन है, क्योंकि हमारा कर्व सरफेस एरिया भी पाई में गिवन है इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया भी पाई की वैल्यू में फाइंड कर लिया। ठीक है, एनीवे यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड यू कैन सॉल्व द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, so this is how you can solve this question. Now next one, area of the circle is 1386 centimeter। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। एंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड रेडियस, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल और रेडियस का रेशियो दिया रखा है 4x और 3x समझ लेते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ द सर्कल दिया रखा है यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर विच इज़ 1386। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाई की
रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, ठीक है। सो ये हो गई आर स्क्वायर, 2 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 63 आ जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 7। सो रेडियस कितनी आ जाएगी, 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सॉरी 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियस 3 इंटू 7 दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारी आ गई 21 सेंटीमीटर। अगर 3x की वैल्यू 21 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि ब्रेथ कितनी हो गई 7 इंटू 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गई है। अब क्या पूछा है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि पाई 2 पाई आर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू रख दी। रेडियस हमें पता है कितनी है, 21 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें नहीं पता है, पहले लेंथ फाइंड करेंगे। ब्रेथ हमें पता है 28 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 23 कैंसिल, 21 कैंसिल हो गया, 3 टाइम ही हो गया, 66 इक्वल टू एल प्लस 28। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 माइनस 28, ठीक है। सो ये आ जाएगी 38। लेंथ कितनी आ गई 38। अब एरिया कितना होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 38। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 4 6 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22, 8 3 ज़ा 24, अगेन 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा 4 6 10 यानी कि 1064, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। So this is how you can find this type of question. You can do this type of question, okay. Now next है ratio of the radius to the height of the cylinder is 7:8, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है हाइट और रेडियस का, विच इज 7x और 8x समझ लेते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमने r माना है, रेडियस और साइड का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और क्या बोला है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये दे रखा है 9856, तो यहाँ से रेशियो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 22, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेशियो रेडियस है 7x का स्क्वायर और हमारे पास हाइट भी है 8x, तो ये हो जाएगा 9856, ठीक है। अब 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7x, 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x 8x, 9856। हम 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 11 से देखते हैं, 11 2 ज़ा 11 8 ज़ा, फिर 10 बचेगा, 11 9 ज़ा, फिर 11 6 ज़ा 66, फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 4 4 8, ठीक है। फिर 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, फिर 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 8 ज़ा, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। यानी कि रेडियस जो हो जाएगी 7 इंटू 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 8 इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू 2 दैट इज 16, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर के लिए तो हमें साइड चाहिए। अब रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, अगर 2 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7, और 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर कितना होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर सेंटीमीटर में ही आता है,
सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आता, पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर ही होती है। सो 84 इसका आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is the perimeter of rectangular field is twice the perimeter of square field. ठीक है, perimeter of rectangle, this is twice of perimeter of square यानी कि 4 into side, ठीक है। If one of the side of the square field is 20, अगर एक साइड 20 है स्क्वायर की तो सारी साइड ही 20 होगी, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 मीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 30 है, ये 8 मल्टीप्लाई बाय साइड है 20, तो पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमको एल इंटू बी चाहिए। अब हमारे पास बी तो है विच इज़ 30, पर एल हमको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 10 टाइम, तो ये हो जाएगा एल प्लस 30 इक्वल टू 80। रेड लेंथ कितनी हो जाएगी 80 माइनस 30 दैट इज़ 50। लेंथ कितनी हो गई 50, 50 से मल्टीप्लाई कर दो 30 को, 1500 आ जाएगा। 1500 मीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Okay, now let's move to the next one. So this was the last question. Thank you for watching everyone, and please like, share and subscribe if you get this video helpful little bit. So please subscribe our channel. Thank you for watching everyone. Happy learning. Bye bye.